कनेक्टिंग द इटर्नल विद द कॉन्टेम्पररी। समाज में बदलाव और नई चुनौतियों के बावजूद जीवन के मूल सत्य कभी नहीं बदलते। उपनिषदों में छिपे जीवन के अमूल्य सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। हिंदू मेरा परिचय के इस श्रृंखला में हम उपनिषदों के गहरे और अनमोल ज्ञान को आज के जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। ये श्रृंखला न केवल भूतकाल से जोड़ती है बल्कि आपको भविष्य की दिशा भी दिखाती है। हम देखेंगे कि कैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, और तत्त्वमसि, तुम वही हो, जैसे महान विचार हमारे आज के जीवन के संघर्षों और निर्णयों में मार्गदर्शन कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की कथा प्रेम, ज्ञान और आत्मा का अनंत संवाद। परिचय। भारतीय दर्शन की उपनिषद परंपरा में आत्मा और ब्रह्मा के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाली अनेक कथाएं हैं। इन कथाओं का उद्देश्य केवल तात्विक ज्ञान प्रदान करना ही नहीं बल्कि आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव करना भी है। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद इसी दिशा में एक अनमोल उदाहरण है। ये कथा प्रेम, ज्ञान और आत्मा के शाश्वत सत्य को समझने की अद्भुत यात्रा है। याज्ञवल्क्य, जो भारतीय वेदांत के महानतम आचार्यों में से एक थे, और उनकी पत्नी मैत्रेयी, जो स्वयं एक विदुषी थी, के बीच का ये संवाद केवल पति पत्नी के बीच का वार्तालाप नहीं है। ये संवाद एक गुरु और एक जिज्ञासु शिष्य के बीच की गहरी बातचीत को दर्शाता है, जिसमें आत्मा, ज्ञान और मोक्ष की अवधारणाओं को गहराई से समझाया गया है। कथा का आरंभ। याज्ञवल्क्य का संन्यास लेने का निर्णय। कथा की शुरुआत तब होती है जब महर्षि याज्ञवल्क्य अपने जीवन के अंतिम चरण में संन्यास लेने का निश्चय करते हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, ज्ञान और सांसारिक कर्तव्यों को त्यागने का निश्चय कर लिया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी को ये बात बताने का निर्णय किया। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैं अब इस सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास लेने जा रहा हूं। मैं अपनी संपत्ति को तुम्हारे और कात्यायनी के बीच बांट देना चाहता हूं ताकि तुम दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर सको। मैत्रेयी का प्रश्न, क्या संपत्ति से अमरत्व प्राप्त हो सकता है? याज्ञवल्क्य के इस प्रस्ताव को सुनकर मैत्रेयी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, भगवान, यदि मुझे सारी संपत्ति प्राप्त हो जाए तो क्या मैं इसके माध्यम से अमरत्व प्राप्त कर सकती हूं? यह प्रश्न केवल एक सांसारिक पत्नी की जिज्ञासा नहीं थी बल्कि एक गहन दार्शनिक प्रश्न था। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी के प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैत्रेयी, संपत्ति से अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता। संपत्ति केवल भौतिक सुख प्रदान कर सकती है, लेकिन आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। याज्ञवल्क्य का उत्तर, आत्मा और प्रेम का स्वरूप। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाते हुए कहा, प्रेम का केंद्र आत्मा है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु, धन या अन्य व्यक्ति से उनके लिए प्रेम नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है कि वो आत्मा के सुख की तलाश करता है। पत्नी का प्रेम पति के लिए नहीं बल्कि आत्मा के सुख के लिए होता है। पति का प्रेम पत्नी के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए होता है। इसी प्रकार सभी संबंध, वस्तुएं और भौतिक सुख आत्मा के लिए है। उन्होंने आगे कहा, आत्मा ही इस जीवन का सत्य है। जब आत्मा को सत्य रूप में जान लिया जाता है तब संसार के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शाश्वत, अजर अमर और शुद्ध चेतना है। इसे जानना ही मोक्ष है। ज्ञान की महत्ता, आत्मा का बोध। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यह भी बताया कि आत्मा को जानने के लिए भौतिक साधनों का कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार सारे नदियां समुद्र में मिल जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार आत्मा को जानने पर सारी वासनाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाती है। आत्मा का बोध प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। याज्ञवल्क्य ने समझाया कि आत्मा न तो किसी कर्म का फल है न किसी क्रिया का परिणाम।
आत्मा तो शुद्ध चेतना है जो सदा से अस्तित्व में है। इसे न तो किसी कर्म से बदला जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नैति नेति का सिद्धांत। याज्ञवल्क्य ने आत्मा को समझाने के लिए नैति नेति, न ये न वह का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, आत्मा को वाणी से, मन से या इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। आत्मा वो नहीं है जो दृश्य है, न वह है जो अदृश्य है। आत्मा नैति नेति के माध्यम से ही समझी जा सकती है। ये न ये है न वह है। आत्मा का कोई रूप, गुण या सीमा नहीं है। ये अनंत, असीम और शुद्ध चेतना है। मैत्रेयी का ज्ञान और याज्ञवल्क्य का त्याग। मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य के उत्तरों को गहराई से सुना और आत्मसात किया। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वो किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। आपने मुझे आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान दिया है जो अमरत्व की ओर ले जाता है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आशीर्वाद दिया और संन्यास लेने के लिए प्रस्थान कर गए। कथा का गूढ़ सार। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का यह संवाद भारतीय दर्शन और अध्यात्म का एक अद्भुत उदाहरण है। इस कथा के माध्यम से निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त होती है। संपत्ति का महत्व और सीमा। भौतिक संपत्ति जीवन के सुखद क्षण प्रदान कर सकती है, लेकिन आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने के लिए यह अपर्याप्त है। प्रेम का स्वरूप। सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, न कि भौतिक वस्तुओं या संबंधों से। आत्मा का ज्ञान। आत्मा को जानना ही जीवन का परम उद्देश्य है। आत्मा शाश्वत, अजर अमर और शुद्ध चेतना है। नैति नेति का सिद्धांत। आत्मा को सीमित परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसे केवल अनुभव और आत्मचिंतन के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग। भौतिक वस्तुओं से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। केवल ज्ञान ही अज्ञान को समाप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। उपसंहार। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी ये उपनिषदों के समय थी। ये कथा ये सिखाती है कि आत्मा का ज्ञान जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। याज्ञवल्क्य ने जिस आत्मा के सत्य को बताया वो हर युग, हर काल और हर व्यक्ति के लिए अमूल्य है। इस संवाद में प्रेम, ज्ञान और आत्मा की गहनता को समझाने का जो प्रयास हुआ है वो मानवता को आत्मबोध और मोक्ष के मार्ग पर प्रेरित करता है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की कथा भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ऐसा दीपक है जो सदा प्रकाशित रहेगा। आधुनिक युग में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की कथा की प्रासंगिकता। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की कथा जिसमें प्रेम, ज्ञान और आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर गहन शिक्षाएं दी गई है, आज के समय में भी असाधारण रूप से प्रासंगिक है। ये कथा न केवल आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को समृद्ध करती है, बल्कि आधुनिक समाज, व्यक्तिगत संबंधों, शिक्षा प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी उजागर करती है। प्रेम और आत्मा की अवधारणा का पुनर्निर्धारण। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद इस बात पर केंद्रित है कि सच्चा प्रेम आत्मा के प्रति होता है, न कि भौतिक वस्तुओं या क्षणभंगुर रिश्तों के प्रति। आधुनिक समय में जब प्रेम का अर्थ अक्सर भौतिकवादी इच्छाओं और स्वार्थ से जुड़ जाता है, ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम का असली अर्थ आत्मिक और शाश्वत संबंधों में है। ये संदेश वर्तमान में वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ज्ञान और आत्मा की खोज का महत्व। मैत्रेयी द्वारा याज्ञवल्क्य से आत्मा और ब्रह्म ज्ञान के विषय में सवाल पूछना ये दर्शाता है कि ज्ञान प्राप्ति केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। आज जब महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जगह बना रही हैं, ये कथा समानता और ज्ञान की सार्वभौमिकता का एक उदाहरण है। ये आधुनिक समाज को सिखाती है कि आत्मा की खोज और ज्ञान प्राप्ति हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या लिंग का हो। भौतिकता और आत्मज्ञान का संतुलन। याज्ञवल्क्य का यह कहना कि धन और संपत्ति आत्मा की शांति और ब्रह्म ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते,
आधुनिक समय के लिए एक गहरा संदेश है। वर्तमान में जब लोग भौतिक सुख सुविधाओं में अपनी खुशी खोजने का प्रयास करते हैं, ये कथा उन्हें सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मा के ज्ञान और आंतरिक शांति से प्राप्त होता है। संबंधों में संवाद और पारदर्शिता का महत्व। याज्ञवल्क्य और मैत्री के बीच का संवाद ये दर्शाता है कि एक स्वस्थ संबंध का आधार संवाद और पारदर्शिता है। आज के समय में जब वैवाहिक और व्यक्तिगत संबंध अक्सर गलत फहमियों और संवाद की कमी से टूट जाते हैं, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्तों की नींव आपसी सम्मान, संवाद और समानता पर आधारित होती है। महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और ज्ञान की प्रेरणा। मैत्रेयी का चरित्र ये दर्शाता है कि महिलाएं न केवल भौतिक जीवन की जिम्मेदारियों को संभाल सकती है, बल्कि वे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की गहराइयों को भी समझने में सक्षम है। ये आधुनिक समय की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और ज्ञान के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। ये कथा उन्हें ये विश्वास दिलाती है कि आत्मा की खोज और ब्रह्म ज्ञान किसी भी सामाजिक बाधा से परे है। मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में लोग मानसिक शांति और स्थिरता की तलाश में रहते हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा आत्मा और ब्रह्म ज्ञान के बारे में दिए गए उपदेश ध्यान और आत्मनिरीक्षण के महत्व को उजागर करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि आंतरिक शांति बाहरी दुनिया के शोर शराबे से नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने से प्राप्त होती है। धन और सुख का वास्तविक अर्थ। याज्ञवल्क्य का यह कथन कि धन केवल भौतिक सुख दे सकता है, आत्मिक शांति नहीं, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में अत्यंत प्रासंगिक है। वर्तमान में लोग अधिक से अधिक धन अर्जित करने की होड़ में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। ये कथा उन्हें सिखाती है कि धन का सही उपयोग तभी संभव है जब वो आत्मा और समाज के कल्याण के लिए किया जाए। आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम। आधुनिक समय में जब विज्ञान चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की ये कथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी प्रेरणा प्रदान करती है। आत्मा और चेतना की गहराई को समझने के लिए ये कथा आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। सामाजिक समानता और समावेशिता का संदेश। ये कथा ये दर्शाती है कि ज्ञान और आत्मा की खोज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज जब समाज में समानता और समावेशिता की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है, ये कथा ये सिखाती है कि ज्ञान का अधिकार हर व्यक्ति का है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो। निष्कर्ष, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की कथा आज के समय में व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर गहरे संदेश प्रदान करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, ज्ञान और आत्मा की खोज ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ये कहानी आधुनिक समाज को आत्मनिरीक्षण, मानसिक शांति और सच्चे प्रेम और ज्ञान के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल हिंदू मेरा परिचय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सनातन ज्ञान की इस ज्योति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लें।